हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं और नेटवर्किंग में हम आज जो टॉपिक जो कल हम लोगों ने शुरू किया, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज का जो टॉपिक है हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम बेसिक टोपोलॉजीज के बारे में जानें और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले टोपोलॉजी किसको कहते हैं। तो आप लोगों को कल मैंने तफसील से बताया कि टोपोलॉजी किस चीज़ का नाम है, टोपोलॉजी किसको कहते हैं। तो इंटरकनेक्शन, हाँ, द वे फिजिकल द वे कंप्यूटर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर इन ए नेटवर्क। तो या हम लोग कह सकते हैं कि हाउ कंप्यूटर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी। या हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी यही है कि कंप्यूटर्स किस तरह से एक नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो इसके बाद हम लोगों ने बात की मुख्तलिफ टोपोलॉजीज के, जैसे फॉर एग्जाम्पल बस टोपोलॉजी की हम लोगों ने बात की, हमने स्टार टोपोलॉजी की बात की, हमने रिंग टोपोलॉजी की बात की। तो हर किसी टोपोलॉजी के अपने अपने फायदे हैं और हर किसी टोपोलॉजी के अपने अपने नुकसानात है, डिसएडवांटेजेस है, अपने अपने एडवांटेजेस है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। तो वो आप लोगों को याद रखने हैं और एग्जाम में लिखने हैं। तो और ये जानना है प्रैक्टिकली कि हाँ हम लोग कैसे किस तरह के नेटवर्क के लिए, किस सिचुएशन के लिए कौन सा नेटवर्क बेहतर रहेगा। क्योंकि जब हम किसी नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का के लिए हम लोग नेटवर्क बनाने जा रहे हैं उनका फ्लो कितना है, उनको किस स्पीड का नेटवर्क चाहिए, वहाँ पे डेटा ट्रैफिक फ्लो जो है कितना रहता है। तो उसी हिसाब से आप लोग पर्टिकुलर एक टोपोलॉजी सिलेक्ट करोगे। और दूसरा कि पैसा कितना लगेगा। हो सकता है कोई छोटा मोटा कारोबारी हो, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हम उसको ऐसी एक टोपोलॉजी देंगे जिसमें उसको बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें स्पीड का ख्याल रखना है, हमें कॉस्ट का ख्याल रखना है, तो फिजिबिलिटी है या नहीं है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है बिफोर सिलेक्टिंग एनी टोपोलॉजी। तो अगर आप लोगों को कोई पूछेगा कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कोई पर्टिकुलर टोपोलॉजी सिलेक्ट करना किसी नेटवर्क के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस वक्त आप लोगों को कॉस्ट मैटर करता है, स्पीड मैटर करता है हम। तो ये चीज़ें, ये सब चीज़ें इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैटर करती है और हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आप लोग पिक्चर पे भी एक एक नेटवर्क को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल वायर होती है और उसी सेंट्रल वायर के थ्रू सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें मुझे लगता है सबसे कम वायर बस टोपोलॉजी में ही यूज होती है और इसमें एक कंप्यूटर को ऐड या रिमूव करना आसान होता है। तो बस टोपोलॉजी इज द टोपोलॉजी in which all the computers are connected to a central wire। लेकिन मसला क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि एक सिंगल वायर इस्तेमाल की जाती है डेटा कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें क्या है कि जब एक ही केबल इस्तेमाल की जाती है तो अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एट अ टाइम, बहुत सारे कंप्यूटर्स को डेटा भेजना होगा तो इसमें इसमें परफॉर्मेंस में क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, इसमें स्पीड बहुत कम हो जाएगी, तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन एडवांटेज क्या है कि ये सस्ता है, ये महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है। तो इसी तरीके से बाद में हम लोगों ने देखी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल वायर होती है। जैसे अभी हम बस टोपोलॉजी की बात कर रहे थे, तो बस टोपोलॉजी क्या है, इसमें सारे नोड्स एक ही ट्रांसमिशन मीडियम, कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो दिस इज अ बस विच इज आल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज द बैकबोन आर। तो हम लोग इसको यानी जो इसकी सेंट्रल वायर होती है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको बैकबोन कहते हैं इस नेटवर्क का। तो सारा डेटा जो है, सारे नोड्स जो है, डेटा इसी लिंक के थ्रू, इसी वायर के थ्रू, इसी मीडियम के थ्रू
डेटा एक दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर एक एट अ टाइम सब भेजना शुरू कर देंगे तो उससे ओवरबर्डन हो जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, इसकी स्पीड कम होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, एक सेंट्रल हब होता है, या जैसे सेंट्रल हब होता है। तो और इसमें क्या है, इस सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं इसी हब के साथ कनेक्टेड होते हैं, सारे कंप्यूटर्स इसी हब, सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होते हैं, और एक स्टार शेप्ड एक नेटवर्क बनाता है, तो जिसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें हम जब देखते हैं कि अगर सेंट्रल हब बैठ गया, अगर सेंट्रल हब में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो लेकिन अब अगर यहाँ पे कोई एक कंप्यूटर यानी उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, बाकी जो है बाकी कंप्यूटर्स इसमें काम करते रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें एक कंप्यूटर को ऐड या रिमूव करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक नया नोड लाना है, डायरेक्टली उसको हब के साथ कनेक्ट करना है, तो वो इस नेटवर्क में ऐड हो जाएगा। तो ये स्टार टोपोलॉजी के मुतालिक है। तो स्टार टोपोलॉजी, तो हमें हर कोई नोड जो इसमें होता है, हर कोई कंप्यूटर जो होता है, वो उसमें सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होता है, यानी उसका एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, किसके साथ, सेंट्रल हब के साथ। तो उसको हम बाद में कहते हैं दिस इज ए स्टार टोपोलॉजी, एक स्टार टोपोलॉजी है। तो इसमें जो वायर है वो ज्यादा लगेगी, तो क्योंकि इसमें हर किसी कंप्यूटर का सेंट्रल हब के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, तो इससे क्या होता है, वायर ज्यादा लगेगी, इसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो इसमें ये उससे कॉस्टली होगा एज कंपेयर टू द बस टोपोलॉजी। तो इसी तरीके से और भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूँ, कल भी मैंने इस पे तफसील से बात, मैंने आप लोगों को कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी बताए इन टोपोलॉजीज के, सारी टोपोलॉजीज के। तो इसके बाद हम देखो, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, जैसे हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, दिस इज ए पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इसमें सिंपली हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो एक सिंपल नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। तो अब हम बात किसकी कर रहे थे, अब हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी में मैंने आप लोगों को कल ही बताया कि इसमें हर कोई कंप्यूटर एटलीस्ट दो कंप्यूटर्स के साथ उसका एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। लेफ्ट में एक साइड, लेफ्ट में एक कंप्यूटर के साथ उसका एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, और राइट में एक और कंप्यूटर के साथ उसका एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। तो रिंग टोपोलॉजी, इसको हम सर्कुलर ये टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें हर कोई नोड दो कंप्यूटर्स के साथ, एक लेफ्ट के साइड से एक राइट साइड से, उनके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और जो लास्ट कंप्यूटर होता है, जो लास्ट कंप्यूटर होता है इस रिंग टोपोलॉजी का, उसको पहले कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बन जाता है। तो इस तरह से एक रिंग की सूरत इख्तियार करता है, एक सर्कल की सूरत इख्तियार करता है। इस बुनियाद पे इसको क्या कहा जाता है, इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें जो है एक कंप्यूटर ऐड या रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे जो है रिंग टोपोलॉजी है, जैसे हम यहाँ पे एक और कंप्यूटर को ऐड करना चाहते हैं, तो हमें एक नया कंप्यूटर लाना है, फिर इन दो का पहले ब्रेक करना है कनेक्शन, फिर इसका उस नए वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बनाना है, और इसका इसके साथ कनेक्शन बनाना है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो है डिफिकल्ट है एक नए कंप्यूटर को इसमें ऐड या रिमूव करना, जो है बहुत सारे कनेक्शंस हमें चेंज करने पड़ते हैं। कि अगर हम एक रिंग टोपोलॉजी में, एक रिंग टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में एक नए कंप्यूटर को ऐड या रिमूव करना चाहते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शंस को चेंज करना पड़ता है। पहले हमें एक कनेक्शन ब्रेक करना पड़ता है, फिर नया कंप्यूटर लाना पड़ता है, उसके दो कंप्यूटर्स के साथ उसका कनेक्शन बनाना पड़ता है, तो उसके बाद एक कंप्यूटर इसमें ऐड हो जाता है। तो ये है रिंग टोपोलॉजी के मुतालिक। तो इसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जैसे एक ट्री शेप्ड नेटवर्क होता है। ट्री शेप्ड नेटवर्क जैसे आप लोग यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हो, दिस
या इससे भी अच्छी पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसके बारे में। ये जैसे यहाँ पे एक हब है, उसके साथ कुछ कंप्यूटर्स, कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, और उसके बाद बीच में एक सेंट्रल वायर है, ठीक है। उसके बाद और एक हब है या स्विच होगा, हब होगा, तो उसके साथ 2-3 कंप्यूटर्स अलग से कंप्यूटर, फिर वो हब दूसरे हब के साथ कनेक्टेड है, या ये स्विच दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये वाला स्विच इस वाले स्विच के साथ कनेक्टेड है, और इसके अपने क्या है, इसके अपने चाइल्ड्स है, ठीक है। इसमें होता है ना एक ट्री शेप्ड नेटवर्क होता है, रूट्स होते हैं, फिर उसके ब्रांचेस होते हैं, तो इस तरह का नेटवर्क होता है। तो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो इसमें हमें डिवाइसेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं, एक महंगा नेटवर्क है, इसमें वायर भी बहुत ज्यादा लगती है। तो a tree topology is a special type of structure in which many connected elements are arranged like the branches of a tree. For example, tree topologies are frequently used to organize the computers in a corporate network or the information in a database. तो इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल हमें एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अलग अलग ब्रांचेस है, और उन ब्रांचेस को हमने कनेक्ट किया है, तो वो इस तरह का नेटवर्क, उसको हम कहते हैं दिस इज अ ट्री टोपोलॉजी, यानी एक ऐसा नेटवर्क है जो एक ट्री शेप इख्तियार करता है। हाँ, तो ये है ट्री टोपोलॉजी के, मतलब इसके भी अपने एडवांटेजेस है, इसके भी अपने डिसएडवांटेजेस है। तो आप लोग इनको अब वर्कआउट करोगे, मेरा काम था कॉन्सेप्ट देना थोड़ा, तो मैंने वो कॉन्सेप्ट दे दिया आप लोगों को टोपोलॉजी का। तो इसी तरीके से एक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में बताऊंगा, अगर आप लोगों के सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछा जाए। जैसे मैश, मैश यानी ऐसे जिगजैग, यानी एक का उसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका कोई यानी ऐसे ही एक मैश बना हुआ है। तो इस तरह का नेटवर्क, उसको हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो इसमें भी हमें वायर बहुत ज्यादा लगती है और एक महंगा नेटवर्क है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे रास्ते रहते हैं हमारे लिए डेटा भेजने के। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसकी बात करें, ये अगर इसको इस वाले कंप्यूटर को डेटा भेजना है, तो ये यहाँ से भी भेज सकता है, ये यहाँ से भी भेज सकता है, और ये इसको डायरेक्टली भी भेज सकता है, यानी 3 रास्ते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ हम बस टोपोलॉजी की बात करें, वहां पे एक सेंट्रल वायर थी, एक ही वायर थी, जिसके थ्रू हमें डेटा भेजना था। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ से बिजी आ रहा है तो यहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ से बिजी आ रहा है तो यहाँ से भी भेज सकते हैं। तो हम लोग कहीं से भी डेटा भेज सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेक हो गया कनेक्शन, तो यहाँ से भेज सकते हैं, अगर यहाँ से हो गया तो यहाँ से भेज सकते हैं। तो दूसरा होता है, क्या कहते हैं इसको, जो मैश टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी में जैसे ये हाँ, दूसरा है फुली कनेक्टेड, फुली कनेक्टेड, लेकिन ये सबसे महंगी होती है, सबसे महंगी जो होती है टोपोलॉजी, वो होती है फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड में क्या होता है कि हर कोई कंप्यूटर, हर किसी कंप्यूटर का, हर किसी कंप्यूटर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग इस कंप्यूटर की, ये एक कंप्यूटर है यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं आप लोगों को पॉइंटर दिखा रहा हूँ, ये देखो, इसको इसके साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन है, 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 इसके साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन है। यानी इस फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी जो है, इसमें हर कोई कंप्यूटर, हर किसी कंप्यूटर का हर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इस टोपोलॉजी में, फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी में, हर किसी कंप्यूटर का एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है हर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ। तो इसमें जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा वायर किस में लगेगी, इसी में लगेगी। लेकिन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी होगी, सबसे फास्ट परफॉर्मेंस किसकी होगी, इसी नेटवर्क की होगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रास्ते ही, यानी अगर हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कहते हैं कि पैसों का कोई मसला नहीं, लेकिन किसी भी सूरत में कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फुली कनेक्टेड जो है, फुली कनेक्टेड एक नेटवर्क बनाते हैं। तो हर किसी कंप्यूटर का हर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई कहेगा आपको लाइन कंप्यूटर, लाइन टोपोलॉजी, एक हो गई बस टोपोलॉजी, वो अलग है। दूसरी कहेगा कोई आपको लाइन टोपोलॉजी। लाइन टोपोलॉजी में फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइन में रखेंगे, इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, उसको उसके साथ, उसको लास्ट के साथ, लास्ट वाले को पहले वाले के साथ कनेक्ट
नहीं करेंगे। ये मान लीजिए एक तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिंग जैसे बनाएंगे, लेकिन रिंग ये नहीं बनेगी, एक लीनियर टोपोलॉजी बनेगी, क्योंकि लास्ट वाले को हम पहले वाले के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। यानी पहले वाले और लास्ट वाले कंप्यूटर का एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्शन होगा। बाकी जो भी बीच में आएंगे उनके दो, लेफ्ट साइड में एक कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा और राइट साइड में एक कंप्यूटर के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। तो इस टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं दिस इज अ लाइन टोपोलॉजी। तो मैं आप सभी से ये बताना चाहूंगा कि आप लोग हर किसी इसकी डेफिनेशन लिख के रखो। ये सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहेगा व्हाट इज बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी is the topology in which a central wire is used to connect all the computers in a network. A central wire. Every computer, each and every computer in a network is connected to a central wire. And what is star topology? A star topology is the topology in which all the computers in a network are connected to a central hub. Each and every computer in a network have a direct point-to-point connection with the central hub. अच्छा, इसी तरीके से कोई कहेगा आप लोगों से, फॉर एग्जांपल रिंग टोपोलॉजी किसको कहते हैं? व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी इज द टोपोलॉजी इन विच ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज हैविंग connection, is having direct connection with two computers in a network, one from the right side and one from the left side, and the last computer is connected with the first computer, and this network makes a ring shape. That is why it is called ring topology. और इसी तरीके से हर किसी टोपोलॉजी के बारे में आप लोग बता सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को ये ट्री टोपोलॉजी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी या लाइन टोपोलॉजी। तो आप लोगों को यही लिखना है। बाद में हर किसी के कुछ अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं और कुछ अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, और वो आप लोग इजीली देख सकते हो कि जिसमें वायर फुली कनेक्टेड में सबसे ज्यादा वायर लगती है, सबसे ज्यादा। यानी इसमें देखो, अब अगर इस फुली कनेक्टेड में एक कंप्यूटर को ऐड या रिमूव करना है, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। जैसे यहाँ पे जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फुली कनेक्टेड वाला नेटवर्क, अगर हम इस कंप्यूटर को रिमूव करना है तो कितनों के साथ इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना है? 1 2 3 4 5 कंप्यूटर्स के साथ इसका डिस्कनेक्ट करना है। इसी तरीके से अगर किसी नए कंप्यूटर को ऐड करना है तो उसको कितने कंप्यूटर्स के साथ? 6 कंप्यूटर्स के साथ उसका कनेक्शन बनाना है। तो एक कंप्यूटर को ऐड या रिमूव करना इस टाइप के नेटवर्क में क्या है, बहुत ही मुश्किल है। ये आप लोगों को कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने हैं इनके। तो लेकिन एडवांटेज क्या है इसका, कि एडवांटेज ये है कि रास्ते हैं डेटा भेजने के। अगर एक साइड बैठ गया तो दूसरा साइड, दूसरा बैठ गया तो तीसरा, आपके पास यानी रास्ते हैं यहाँ पे। ये जो है ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क होगा। इसी तरीके से बस टोपोलॉजी की बात करें तो वो सबसे वीक ये होगा, क्योंकि उसमें एक वायर इस्तेमाल की जाती है टू सेंड डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स को एट अ टाइम उसी डेटा भेजना है तो उस वक्त वो क्या हो जाएगी, उस वक्त वो ओवरबर्डन हो जाएगी और वो परफॉर्म अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी, उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को बताया टोपोलॉजीज के बारे में, तो नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। तो कल भी मैंने आप लोगों को स्लाइड्स दिखाए, तो इस वक्त भी कुछ और स्लाइड्स यहाँ पे, वो कल वाले ही स्लाइड्स है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा बीच में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पे आप हर किसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद रखना आप लोग, ठीक है? ये मैंने कल आप लोगों को दिखाए थे। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए तो वो बता सकता है।